Welcome back. Real estate investment is a big decision in everybody's life. As you know, Nazish, we all want to invest our money. Just sometimes पता नहीं होता कि कहाँ पैसे को डाला जाए. invest करें. Exactly. Yes. And to make the decision easy, हमारे साथ बैठे हैं Imran Khan. Welcome. Thank you He's very an much. expert. You must have seen his face on TV. You must. You have seen Yes, his face. absolutely. इनके ads चलते रहते हैं. सबसे पहले तो ये बताएं कि does your name help you? Such a popular name. Does it help Yeah. you in the business world? Yeah, it does actually. मगर ये है कि कुछ लोग it's negative sometimes. अच्छा. But most of the time it's positive. अच्छा नहीं मतलब आपको फोन करके ये नहीं कहते कि आप इमरान खान आज कौन से cricket इमरान खेलना खान क्रिकेट के लिए आ जाएं. बहुत सारे लोग क्योंकि और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी इमरान खान जैसा Of course, पॉपुलर नेम है. Yes. तो उसकी डेफिनेटली हेल्प ज़रूर होती है उस नाम चलिए से. अच्छी बात है. नाम में बरकत है तो बहुत अच्छी बात है. मगर उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं. Negatives भी हैं. Okay, we won't go into that. We just talk about positive. Let's Yes. talk about how many years it's been for you in this business. About 7 years. you That's know. mashallah very good. और आप इस फील्ड में आए कैसे? इस फील्ड में आए कैसे? Because it's run in the family. अच्छा. और दूसरा ये कि मुझे पैशन भी है. Like I love real estate, housing. और फिर प्लस तो आप सही शहर में. यानी कि बेचने और खरीदने का शौक. क्या? बेचने और इन्वेस्टमेंट नंबर्स. Like I'm really good in अच्छा. maths. So Okay. Oh, that's good. Good. So why not accounting? passion, real estate. Real estate. Okay, so अगर let's say मेरे पास पैसे हैं और मुझे पता नहीं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आप किस तरह गाइड करते हैं क्लाइंट्स को? क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स हैं? इन्वेस्टमेंट जैसे आप बता रही हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट रियल एस्टेट में. बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको भी हमेशा फ़ायदा ही होगा. यू वुड नॉट लूज. स्टॉक्स की तरह नहीं है कि आज आपने लगाया मार्केट डाउन हुई और यू नो ज़ीरो वैल्यू हो गई स्टॉक्स की. रियल एस्टेट में लॉन्ग रन में कोई भी मार्केट हो, कुछ भी हो, रियल एस्टेट की वैल्यू हमेशा रहेगी. तो आपका पैसा सेफ है? पैसा सेफ है. और स्पेशली टोरंटो की जिस तरीके की मार्केट है, वेरी स्टडी मार्केट है. अगर हम 95 से 2005 तक देखें, एप्रिसिएशन है बिटवीन 5 to 7%. 2005 to अब तक अबाउट हुई है 7 to 9%. Okay. तो यहाँ पे जो मार्केट जो वेरी स्टडी है. और जैसे हमारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हर साल. नंबर 1 बैंकिंग सिस्टम कनाडा का. रिसेंटली अभी टोरंटो जो है नंबर 2 सिटी है रैंकिंग के अंदर. अच्छा. इन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट. और आप स्पेशलाइज ज़्यादा कॉन्डो इन्वेस्टमेंट में करते हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएं कि यू नो फॉर समवन जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ पैसे हैं हाथ में और समझ नहीं आ रही कि किस तरह कहाँ इन्वेस्ट करें. What's a better investment? हाँ. What is it? Should I get a condo? Or should a I buy a house? house? What should I do? जी condos I think it's a safe and secure investment compared to houses. अच्छा. Houses ये कि मैनेज करना एक थोड़ा हर्डल है. थोड़ी यू नो इसमें इट डजंट कैरी इटसेल्फ अगर आप इसको बाय करते हैं और रेंट आउट करते हैं. और उनकी क्लोजिंग जो है बहुत शॉर्ट टर्म होती है. कॉन्डोज ये होती हैं कि अब 3 साल से 4 साल बिल्डिंग कंप्लीट होने में लगते हैं. तो बाय द टाइम आप पहले से बुक कराते हैं और जब तक कंप्लीट होती है एप्रिसिएशन आपको मिलती है उसमें. अच्छा. जैसे मैंने बताया आपको 7 to 9% एप्रिसिएशन है रिसेंटली जो पिछले 7 साल 8 साल हैं. तो अगर आपने कोई चीज़ बुक कराई 3 से 4 साल इन फ्यूचर में आपको मिनिमम आप 9% एप्रिसिएशन पर ईयर ले सकते हैं. So Imran, there's इतने सारे real estate agents हैं. Why should I pick you? Why should you pick me? Because I'm an experienced agent. You're the best out there. You're Imran right? Khan. No, I'm not. Yeah, I am the best. Yeah, but reason why? Because it's investment में बहुत सारी डिटेल है. Relationship with the builders, experience उसमें बहुत ज़्यादा काउंट होता है स्पेशली इन्वेस्टमेंट में. और उसमें बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं जो आम रियल्टर को नहीं पता. जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है, हम उस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं जो आपने बुक कराया, सेल किया, उनको मैनेज करा. और जैसे कि मेरे पास पूरी माशाल्लाह से टीम है जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि उनका लीज, उनके जितने भी हेडेक्स हैं हमारे क्लाइंट के. अच्छा. आप वो मतलब छोड़ नहीं देते. पेन फ्री इन्वेस्टमेंट है हमारे साथ. जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है बेसिकली हाँ, आपसे जो आप कह रहे हैं कि अगर मेरा पैसा मैं आपको दूंगी तो आई हैव टू लाइक यू, आई हैव टू फील कंफर्टेबल विद यू, आई हैव trust you. Yeah, trust you Most basically. important, हाँ. And taking that service a step ahead and going further, a mile
you know, to make your client feel happy and satisfied. That's what it matters in the end. सबसे बड़ी बात है. तो आपके किस तरह के क्लाइंट्स हैं? मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मैंने स्टार्ट किया था वो साउथ एशियन कम्युनिटी से स्टार्ट किया था. मेरे ख्याल से मैं एक पहला साउथ एशियन रियल्टर था जो कॉन्डो इन्वेस्टमेंट स्पेशली डाउनटाउन में एडवर्टाइज़ करना शुरू किया था. और उस वक्त बहुत हार्ड टाइम मिलता था मुझे कॉन्डोमिनियम सेल करने के लिए, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादातर हाउसेस को पसंद करती है. बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ज़मीन पे होना चाहते हैं, हम आसमान पे. तो वो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मैंने रेडियो शोज़ किए, टेलीविज़न शोज़ किए. और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग कन्विंस हुए, और फिर उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हुए उन्होंने और दूसरे लोगों को बताया. तो इस वक्त अगर हम डाउनटाउन टोरंटो कॉन्डोमिनियम मार्केट में देखें, जो इन्वेस्टर्स हैं एशियंस है या साउथ एशियंस हैं, तो इट्स अबाउट 50-50. बाकी 5-10% दूसरी कम्युनिटीज़ हैं. तो मेजर जो है वो पाकिस्तानी इंडियंस. हमारे पास पैसा है. या ये एक्चुअली में यही दो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें एक्चुअली इनमें है कि सेव करना है, वर्क करो एंड इन्वेस्ट. आगे बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है. तो आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? नए प्रोजेक्ट्स मेरे पास इस वक्त 2-3 प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं. और एक अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आ रहा है मिसिसागा कॉन्डोस के अंदर. मिसिसागा में कन्फेडरेशन एट 403 पे अबाउट, इसका नाम है मिराज कॉन्डोस. तो वो प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक होपफुली आ जाएगा. और उसमें आपको प्री बुकिंग जो है प्री कौन सी कितनी प्री बुकिंग्स होती हैं इसमें? मतलब बिकॉज क्या एडवर्टाइज होता है वो नया प्रोजेक्ट, या आपके थ्रू क्लाइंट्स रब्ता रखते हैं कि अच्छा कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नई इन्वेस्टमेंट, किस तरह है इसका सिलसिला? इसमें ये कि जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स आप सुन रहे होंगे जो बेच रहे हैं, हमारे सबसे 80% बिल्डर्स जो हैं GTA में, सबसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है. और उसमें इन्वेस्टमेंट में एक और ये चीज़ देखनी है, और रियल्टर में आपको ये देखनी है चीज़ कि किस तरह के रिलेशनशिप है बिल्डर्स के साथ. तो हमारे पास हमारे रिलेशंस ऐसे हैं बिल्डर के साथ, वी बाय इन द वेरी बिगनिंग, अपनी टर्म्स में हम बाय करते हैं, फर्स्ट डे प्राइसेस पे बाय करते हैं, विद डिस्काउंट्स, विद जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर कुछ चीज़ें अमेंडमेंट्स करानी होती हैं वो कराते हैं. और इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के लिए, वो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हम दिलाते हैं. और क्या होता है कि जब वो दूसरे रियल्टर्स के पास जाता है या पब्लिक ओपनिंग में जाता है, तो प्राइस इसकी अबाउट 5-10% अप्रिशिएट हो जाती है. तो वो वापस आपके पास भागता है विद इन मंथ्स जो है वो अप्रिशिएट हो जाती है. और वही जो लोगों ने पास में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी और बहुत सक्सेसफुल रही, जिन्होंने अच्छा उसमें उनको रिटर्न मिला. और वो पहले उन्होंने एक बुक कराए थे, अब वो 4 बुक करा रहे हैं. तो मार्केट हॉट है. मार्केट हॉट है और मार्केट इज स्टेबल. टोरंटो की मार्केट में इसी वजह से मेरे ख्याल से रिस्की नहीं है, क्योंकि बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे. बहुत स्टेबल मार्केट है. ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में रिस्क जब होता है जब अगर इंक्रीज़ बहुत रैपिडली हो. जैसा आपने देखा 2006-2007 में स्टेट्स में जो रैपिडली इंक्रीज हुई थी. प्रॉपर्टी 300,000 की थी, विद इन अ ईयर 600,000 की हुई थी. तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ है बहुत ही ग्रेजुअल स्टडी इंक्रीज़ है. जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसी तरह प्राइसेस. तो रियल एस्टेट, आई मीन इन इस बिजनेस में you must be really busy running around all the time. कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ विद द बिजनेस, because you're out in the evening, you're out on the weekend. Yeah, मैं as I said, I was talking to you earlier that I built to work. तो मेरे पास वैसे माशाल्लाह से टीम है, you know, plus I have about few secretaries with me that Oh, that's who are good. helping me. Teamwork है पूरा, तो इसको हम उसी हिसाब से मैनेज करते हैं. इमरान साहब, आप ये बताएं कि फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टर हो तो आप उसको किस तरह गाइड करेंगे? Where do we start? Let's say आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, बिल्कुल, अगर मेरे पास इतने पैसे होते हैं और मैं आती आपके पास, how do we go about it? Let's say मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके पास $10,000 हैं, okay, और आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं $100,000 की, और आपके डाउन पेमेंट हुई अबाउट 10%. right, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंक्रीज़ जो है वो अबाउट 7 to 9% है एवरेज, और कुछ पॉकेट्स में इस तरह के 10%, 15% इंक्रीज़ हुई है.
तो लेस से हम मान लेते हैं कि 10% इंक्रीज़ हुई है, ठीक, और आपने डाउन दिया है 10%, ठीक, सही है, ठीक, तो आपने सिर्फ डाउन दिया है 10% और ईच ईयर आपको उस पर इंक्रीज़ हो रही है, जो इंक्रीज़ हो रही है वो $100,000 के ऊपर हो रही है प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तो ओके, दैट्स 10%, और आप जो अपनी पैसे जो है विद इन अ ईयर डबल कर रहे हैं। Okay. अच्छा, You understand? राइट, राइट, यस, मगर ये कि उसको अगर आप रेंट आउट कर देते हैं, लेट्स से आपने इसको रेंट आउट कर दिया अराउंड $400 का, ठीक, और आपकी मॉर्गेज पेमेंट जो है बैलेंस $90,000 बैलेंस है, उसकी मॉर्गेज जो है अबाउट $400 आ रही है, तो वो अपने आप को कैरी कर रहा है। ओके, और आपकी जो एवरी ईयर्स जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है उसमें $10,000 हो रही है right. आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, Property में, क्योंकि okay. 100,000 की प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो- तो अगर उसको हम रीफ्रेम कर दें, हाँ, लेट्स से कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला, ठीक है, और उसमें आपने $100,000 का जो है लोन लिया, और उसमें फॉर एग्जांपल आपने $10,000 आप मंथली पेमेंट जो है उसमें $2,000 दे रहे हैं, और लेट्स से कि आपने कोई बैंक अकाउंट खोला और उसमें जो है आपने हर महीने आप उसमें $400 डाल रहे हैं, लाइक, मगर जैसे मैंने बताया वो अगर रेंट आउट कर रहे हैं तो वो कैरी हो रहा है। लेट्स से कि आप उसने आपने रेंट आउट भी नहीं किया, सिर्फ $400 एवरी मंथ आप बैंक अकाउंट में उसमें सब डिपॉजिट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द ईयर आपको $10,000 मिल रहा है। समझ रहे ओके, हो? सही, सही, बिल्कुल, तो मैं फॉलोइंग यू। तो आपकी जो टोटल आपने जो इन्वेस्ट किया $4,000 पर मंथ, और क्या कहते हैं पर ईयर, सॉरी, और मगर आपको ईयरली जो है $10,000 उसमें मिल रहा है रिटर्न। Wow. सो हम जरा पैसे इकट्ठे करके कुछ तुम जो मैट्रिक्स invest में करते हैं। सारे जमा करके रखे हुए हैं वो मेरा ख्याल है तुम निकाल लो। Invest कर लेते हैं, है ना? हाँ। We got some excellent tips. We did. नाज़िश, आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? ये कंफ्यूज लगती इसमें एक और है। चीज़ ऐड अगर एक और करूं चीज़ भी है। कि $400 अगर वो कैरी कर रहा है तो आपकी मॉर्गेज भी पे ऑफ हो रही है, ठीक, और आपकी Right. प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, Right. राइट, आपकी मॉर्गेज भी पे ऑफ कर रही है, सो इट्स अ विन-विन It's सिचुएशन। And- carrying on its own. Yeah, यस, as long it's carry itself, Right. that's the goal. साउंड्स गुड, Sounds awesome. यस। Thank you so much for being here with us. अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो आपकी सर्विसेज के लिए तो where should they reach you? They can call me at my cell phone number 416-839-7655, और मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं imrankhan.ca. Thank you so much for being with Thank us. you, Imran sir. I'm sure you got some excellent tips on where you should invest your money. I know Nazish did. Thank you. We'll be right back.